दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो, कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, मुझ दीन दुखी को सहारा है क्या। जय श्री राम। मैं तो सुखाऊं सभी को राम राम, जय श्री राम। भगवान की प्यारी वंदना। आज के प्रमुख विचार में सेवार्थ। जिसके अंदर सेवा है वह सारे वैभवों को पा सकता है। जो सेवा नहीं कर सकता वह जीवन में कुछ भी नहीं पा सकता है। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो, कहें हम क्या। अब आप ही प्यारे विचार करो, मझधार में आके डुबो वो हमें, वो चाहे पार लगाओ किनारे पे ला, चाहे पार लगाओ किनारे पे ला। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब तेरे सिवा प्रभु पुकारे किसे। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आज के प्रमुख विचार सेवार्थ। सेवा जिंदगी में एक ऐसा पल है जब इंसान सेवा के लिए समर्पित होता है। वो कहीं न कहीं सेवा करता है और सेवा पाता है। बिना सेवा के जीवन नहीं है। बाल्य अवस्था में वो कुछ करने लायक नहीं होता। कुछ भी बड़ी बड़ी डींगे जो हाँकते हैं वो बचपन में बाल्य अवस्था में भी सेवा पाए हैं। माता पिता ने किया, दादा दादी ने किया, बाबा ने किया, सब लोगों ने सेवा किया। छोटा सा बच्चा सेवार्थ से बड़ा होता है और सेवा से ही सब कुछ पा जाता है। फिर सेवा करना जिंदगी में अनमोल है। इसीलिए सेवा करने से और सेवा निस्वार्थ भाव से जो करता है वो परम वैभव को पाता है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो गुरु के चरणों की वंदना और गुरु की सेवा को खूब करता है वो अथाह विद्या अथाह घात को पाता है। जो माता पिता की खूब सेवा करता है वो भी परम विद्या को प्राप्त करता है। अपने सज्जनों सेवा करना बहुत जरूरी है और सेवा निस्वार्थ हो। उस सेवा में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। बड़ी भक्ति भाव से सेवा करिए। हर सेवा का फल है और सेवा करने से मन विचार कर्म अच्छे हो जाते हैं। जय श्री राम, जय जय सीताराम। मित्रों जय श्री राम, जय जय सीताराम। सेवा भी एक भाव है। घर में बैठे ईश्वर की सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा और सेवा निस्वार्थ भाव से करिए तो अपार वैभव अपार विद्या को प्राप्त करते जाएंगे और जीवन में सब कुछ मिलता जाएगा। सेवा कई प्रकार की होती है। सेवा एक ऐसा विषय है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बहुत बड़ा व्याख्यान आता है। सबसे बड़ी जो सेवा है, सबसे बड़ी जो सेवा है वह अपने आदर्शों, अपने सज्जनों की बात को मानना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इस कलयुग में मनुष्य ऐसा भी नहीं कर सकता। इतना लोभी, इतना स्वार्थी और इतना कुछ हो गया है कि अपने सज्जनों, अपने हितैषियों, अपने गुरु की बात मानना भी उसके लिए एक अग्नि परीक्षा के जैसा हो गया है। अग्नि परीक्षा पहले जमाने में लोग अग्नि में खड़े होकर के देते थे।
लेकिन अब के ज़माने में, अब के इस कलिकाल के समय में ये अपने जो सेवा का विषय रहा वो सबसे बड़ा कठिन कार्य है। तमाम तरह के गुरु, तमाम तरह के गुरुजन अपने शिष्यों को इसी बात से आंक लेते हैं। सबसे परीक्षाएं तो कई प्रकार की हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सभी प्रकार की विद्याएं सिखाई। कभी चाणक्य नीति पर बात करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को यूं ही अपना शिष्य नहीं बनाया, कुछ कलाएं देखी, कुछ गुण देखे, तब जाके उसे अपना चेला बनाया और मगध जैसे साम्राज्य को जीतकर एक अद्भुत साम्राज्य का निर्माण किया। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मार करके चंद्रगुप्त मौर्य को उस सम्राट का राजा बनाया। आज बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ किसको पढ़ते हैं? गुरु चाणक्य जी को पढ़ते हैं। सिर्फ एक ही कठिन परीक्षा है और सेवा का सबसे बड़ा जो बात है, अपने गुरुजन, अपने हितैषियों की बात को मानना, अमल करना, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। मित्रों सखाओं, सेवा का विषय बहुत बड़ा है और प्रभु रामचंद्र जी ने अपने गुरु, अपने माता पिता की बात ही मानी, इसीलिए पूरा जगत, पूरे सृष्टि के सभी लोग उनकी बातों को मानते हैं। आज भी हम रहेंगे, नहीं रहेंगे, तब भी उनकी बातें सदैव रहेंगी। इसीलिए अपने गुरु के प्रति हमेशा आदर्शवान रहिए। गुरु की महिमा शास्त्रों में और गोस्वामी जी अद्भुत बताते हैं। क्या बताते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। गुरु नहीं है, गुरु हैं तो उनकी बात मानिए। गुरु नहीं है तो आपके गुरु आपके ईश्वर हैं। वो आपके ईश्वर आपके विचारों में आते हैं। प्रतिदिन आपके विचारों में आपके ईश्वर आते हैं और आपसे कुछ वार्ता करके चले जाते हैं। समझ लीजिए वो गुरु के वाक्य हैं, उनको मानना है। और यही छोटा सा जीवन है, 100 साल का, 80 साल का, 60 साल का, उसके बाद आपका ये मनुष्य का चोला बदल जाएगा, फिर किसी और चोले में आप रहेंगे। फिर ना ज्ञान समझ में आएगा ना कुछ, फिर 84 का चक्कर काटेंगे, फिर मनुष्य योनि में जब आएंगे फिर आपको यही प्रमाण मिलेगा, यही भक्ति, यही संसार दिखेगा। इस मनुष्य योनि में ही ज्ञान की अद्भुत शक्ति पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं। और सब योनियों में भगवान तरह तरह की योनियों में अनेक अनेक कष्ट देते हैं और सबको भोगना पड़ता है। जय जय सीताराम, जय श्याराम। मित्रों सखाओं, आज के विचार में प्राय इतना ही, फिर मिलते हैं। जय श्याराम, जय जय सीताराम।